कभी भी नहीं होगा। मेरे जीते जी ये कभी भी मुमकिन नहीं है। उसकी सोच होगी, उसकी भूल होगी कि वो मेरी जगह कभी ले सके। मैं बहुत कुछ करना चाह रही हूँ मगर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। सबसे पहले तुम्हें हक महर की रकम निकलवानी है जिब्रान से। फायजा को देखे ना, उसको शह दे रही है, अब तो कम से कम सही और गलत का फर्क उसे बताए। अम्मी गई तो है ब्रेसलेट लेके, लेकिन अगर वो भी जाली निकला तो फिर मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मुझे हर हाल में नुफल के आने से पहले अपना मेकअप करवाना है। हाँ, दादी के पास जाती हूँ, उनसे ले लेती हूँ पैसे। अम्मा जी, आपको रुशना के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अभी तो उसकी इद्दत चल रही है, इसलिए घर में है। ये ना इद्दत खत्म होते ही उसकी वही पुरानी दोस्तियां, वही रंग ढंग शुरू हो जाए। ठीक कह रही हो फातिमा, मुझे शहूद से बात करनी पड़ेगी। इसकी तो हरकतें अभी तक वही चल रही। दादी जान, हाँ बोलो। मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? वो किस लिए? पार्लर जाना है। तुम्हें पता नहीं कि अभी तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हुई है? कितने महीनों से मैं पार्लर नहीं गई, क्या अब भी ना जाऊं? बेटा, तुम्हारी इद्दत खत्म होगी, पर चली जाना। ठीक है, तो कल मेरी इद्दत खत्म हो रही है और मुझे कल ही जाना। तो ऐसी कौन सी उस्ताद आ गई है, या कोई फंक्शन है, किसी की शादी है जो तुम्हें कल ही पार्लर जाना जरूरी है? जरूरी नहीं कोई फंक्शन हो तो ही पार्लर जाया जाए, ये आप लोग की पुरानी सोच है कि पार्लर तो हर माँ जाना चाहिए, उससे आपकी ग्रूमिंग होती है। जाके अपने बाप से इजाजत लो, फिर मैं पैसे दूंगी। क्यों मुझे बेवकूफ बना रही हैं आप दादी जान? रुशना, तमीज से। आप लेंगी बाबा से इजाजत, वो उल्टा आपसे इजाजत लेते हैं हर बात की। आप दोनों ने ना उन्हें गुलाम बना के रखा हुआ है, जैसा आप दोनों चाहती हैं वो वैसा करते हैं। मैं और मेरी अम्मी तो 2 टके के मोहताज होकर रह गए हैं इस घर में। मेहनत करके पैसे कमाए मेरे बाबा और उस पर याशी करे दूसरे। हम लोग को तो मोहताज बनाकर रख दिया है, थोड़े थोड़े पैसों के लिए भी हाथ फैलाने पड़ते हैं। जी अंकल, डैड ने कहा था डिनर के लिए, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। क्यों? तुमको जाना चाहिए था, थोड़ा टाइम स्पेंड करो डैड के साथ, वो चंद दिनों के लिए तो आए हैं। नहीं अंकल, अच्छा नहीं लगता ना। एक्चुअली हम सुबह भी ब्रेकफास्ट पे चले गए थे तो आंटी का मूड काफी खराब हो गया था, वो हर्ट हो गई थी, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हम डिनर उनके साथ करेंगे। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी कह रही होंगी, वो हर्ट नहीं होती। और वैसे भी हमारे लिए बच्चों की खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। डैड, मैं वही तो समझा रहा था कि अंकल कुछ दिनों के लिए हैं, हम वहीं पर उनके साथ बैठ के डिनर कर लेते हैं, लेकिन इससे मॉम की मूड की फिक्र थी, इसलिए हम वापस आ गए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं समीरा के घर कमेटी डिनर के लिए जा रही हूँ। बच्चों को जाने से रोका और खुद जा रही हो? मैंने नहीं रोका, उन्होंने खुद कहा था कि ये अजहर भाई के होटल जा रहे हैं डिनर करने के लिए। मॉम, आप ही ने तो कहा था कि डिनर घर पे करना है, इसलिए तो हम लोग जल्दी आ गए और हमने इस चक्कर में उनको मना कर दिया। जिब्रान, तुम्हारी बेगम ने खुद मुझसे कहा था कि तुम लोग अजहर साहब के डिनर के लिए जा रहे हो उनके होटल। नहीं आंटी, मैंने आपसे कहा था कि डैड ने डिनर के लिए बुलाया है, पर मैंने उन्हें मना कर दिया था। क्यों बकवास कर रही हो? तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। You liar. ओके सॉरी आंटी, मुझसे गलती हो गई होगी। आई एम रियली सॉरी। मॉम, आपको भरीशा पे इस तरह शाउट नहीं करना चाहिए। ये झूठ बोले, मुझ पर इल्जाम लगाए और मैं चुप रहूं। सारे मुंह का सत्यानाश कर दिया। अरे इट्स ओके।
फातिमा, तुम तो जानती हो वो कितनी बदजुबान है। क्यों तुमने उसकी बातों को दिल पर ले लिया है? भाई तुम भला बोझ कैसे हो सकती हो? तुम्हारे अब्बा बिजनेस तुम दोनों के नाम पे करके गए। नहीं अम्मा जी, रुशना बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैं बोझ हूं भाई पर। बिजनेस में मेरा हिस्सा है तो क्या होगा? सारी मेहनत तो भाईजान करते हैं, मैं कब तक बैठकर खाऊंगी? रुशना ठीक कहती है। रुशना होती कौन है मेरी बहन को बोझ कहने वाली? बोले, बोझ तो वो बनी हुई है, पहले अपनी मर्जी से शादी की, फिर तलाक ली, दोबारा सर पे आके बैठ गई। भाईजान रुशना ने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं बस पर्दा डालने की कोशिश मत करो। पता है मुझे क्या क्या कहा होगा उसने। अम्मा आप बताएं क्या हुआ था? अरे बेटा कुछ भी नहीं हुआ था, छोटी सी बात थी जिसका उसने बतंगड़ बना डाला। मुझसे पैसे मांगे उसने, मैंने पूछ लिया कि क्या करोगी इतने पैसों का? कहने लगी मुझे पार्लर जाना है। बस उस पे मैंने कहा कि तुम शहूद से पहले इजाजत तो ले लो। इसी बात पे वो भड़क गई और उल्टी सीधी बातें करने लगी। उसको नहीं पता कि वो इद्दत में? बेटा इद्दत उसकी खत्म हो रही है। अम्मा की इद्दत खत्म हो रही है तो इसका मतलब है कि दोबारा बाहर जाना शुरू कर दे वो? बेटा मेरा तो ख्याल है कि अब तुम फायजा को घर का खर्चा देना शुरू करो, जिम्मेदारी डालो उसके ऊपर, घर संभालना आना चाहिए उसे। ये मशवरा भी आपको उसी ने दिया होगा? समझ गया हूं मैं, उसने क्या कुछ कहा होगा, देखता हूं मैं। जी हाँ फिर। जी अंकल, कैसा लगा खाना आपको? बहुत टेस्टी था बच्चा। मेरी एक फ्रेंड ने रेफर किया था, मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है। गुड यार, डैड बिल्कुल घर जैसा खाना था, है ना? वैसे आपस की बात है, तुम्हारे मॉम के डिनर से भी ज्यादा शानदार खाना था। अब आप उनके सामने ये मत कह दीजिएगा प्लीज। अगर आंटी भी बनवाती तो बहुत अच्छा ही बनवाती, और उनके सामने तो बिल्कुल मत कहिएगा, उनका मूड पहले ही बहुत खराब है। डैड वैसे वरीशा भी मॉम से डरने लगी है। डरती नहीं हूँ मैं, रिस्पेक्ट में कह रही हूँ, लिहाज करती हूँ उनका। अरे माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छी तरबियत है तुम्हारी। अच्छा आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बोल के आती हूँ। श्योर। कृष्णा ये क्या किया है तुमने? क्या मतलब क्या किया? अब क्या कर दिया है मैंने? क्या जरूरत थी तुम्हें अम्मा से और फातिमा से बहस करने की? बहस नहीं की मैंने उनसे, सिर्फ उन्हें आईना दिखाया है। मत दिखाओ दूसरों को आईने। क्यों मेरे मसाइल में इजाफा कर रही हो तुम? आपके मसाइल में इजाफा नहीं कर रही, आपके मसाइल हल कर रही हूँ अम्मी। बरसों से इस घर में दादी और पुप्पो ने राज की है, अब आपका भी तो हक है, अब आप राज करेंगी। मैं अपने मसाइल का हल खुद निकाल लूंगी रुशना, तुम अपनी फिक्र करो। अरे भाई तुम्हें कितनी दफा समझाया इस घर के रहने वालों से बना कर रखो। अगर तुम्हारे बाबा के साथ साथ अम्मा और फातिमा भी तुम्हारे खिलाफ हो गए तो कैसे टिकोगी इस घर में, मुझे ये बताओ। देखो बेटे, थोड़ा समझदारी से काम लो, इन सब से बना कर रखो। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही खामोशी से इनको बर्दाश्त करती रहती हूँ? इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कैसे इन लोगों से काम निकालना है। बहुत बेवकूफ हो तुम तो। शायद अम्मी ठीक कहती हैं, मुझे नौफल को हासिल करना है हर हाल में, और उसके लिए इस घर में रुकना ज़रूरी है बहुत। अच्छा सुनो, पकड़ो अपने पैसे, बिक गया तुम्हारा ब्रेसलेट। क्या बिक गया अम्मी? हाँ बिक गया। सोना असली था पर जो डायमंड्स कह रहे थे ना वो सब नकली थे। वो चलो शुक्र है कुछ पैसे तो मिले। अपना कुछ बोल देना उनको। जी। हाँ जी, आप मुझे ईमेल कर दें, मैं देख लूँगा। चलो, सी यू।
आज ये मेहरबानी कैसी? कैसी मेहरबानी? ये जो प्यार भरी नजर आपने हम पे डाली, वरना तो ये ड्यूटी मेरी है। आप प्यार को ड्यूटी समझते हैं? जब प्यार का जवाब प्यार से ना मिले तो फिर ड्यूटी बन जाती है। क्या हर वक्त बदगुमान रहते हैं? मैं आपके लिए इतनी तैयार हुई हूँ और आपने मेरी तारीफ भी नहीं किया। ड्यूटी ड्यूटी कर। अच्छा चलो तारीफ कर देता हूँ, बहुत प्यारी लग रही है। और जहाँ तक ड्यूटी की बात है वो भी निभा देता हूँ। कैसे? आपको एक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं। इस वक्त? नहीं, ऐसा करते हैं कल दोपहर में चले जाते हैं, ठीक है? ये नहीं कह रही मैं, लेकिन इस वक्त लॉन्ग ड्राइव। फिर इनकार कर रही हो? अच्छा अच्छा चलो 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 चलिए। हाँ, तुम जानती हो मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। आई नो, और तुम्हें तो पता ही है सबके सारे लड़के मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। मैंने भी तो कभी किसी को लिफ्ट नहीं कराई। वो तो एक तुम हो जिसके साथ मैं इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मगर अब तुम भी बोर करने लग गए। बोर करने लग गए? अरे मैंने तुमसे कहा ही क्या है? उल्टा जिन बातों से तुम्हें गुस्सा आता है मैं वो भी नहीं कहता। अच्छा, और जो तुमने शादी की फजूल सी रट लगाई हुई है उसका क्या? बात सुनो, मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं तुमसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, और तब तक नहीं कहूंगा जब तक तुम खुद राजी नहीं। फिर वही बात, तुम्हें कितनी दफा समझा चुकी हूँ मैं कि अगर मेरा कभी शादी का मूड हुआ भी तो वो तुम नहीं होगे। तुम बस मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहोगे। हिबा कैसी बातें कर रही हो यार? अरे इतनी जालिम तो मत बनो। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और तुम्हारे इसी इनकार की वजह से मैंने पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। अच्छा, इसका मतलब जब भी मैं इनकार करूंगी तो तुम फिर से वही हरकत करोगे, और अगर मर गए तो इल्जाम तो मेरे पे आएगा। यू नो व्हाट, इससे बेहतर है कि मैं तुमसे दोस्ती ही खत्म कर दूं। नहीं हिबा, बस। हिबा, सब कुछ तबाह करके भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। आखिर चाहती क्या है वो? अब तक सर उठा के बात करने के काबिल नहीं छोड़ा उसे। अब क्या मेरे सर पे खाक डाल देना चाहती है? शहूद, आप जरूरत से ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है। हमा को यकीनन कोई गलतफहमी हुई। हाँ हाँ, अम्मा तो बच्ची है, बात को समझती नहीं है। कान खोल कर सुन लो फायजा, मेरी बहन इस घर में और जायदाद में हिस्सेदार है, और वो होती कौन है उसे बोझ कहने वाली? वो चाहती, वो क्या तुम भी तो यही चाहती हो कि अम्मा और बहन इस घर में रहे नहीं साथ में? शहूद, मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की आपसे। हर बात जुबान से कहने वाली नहीं होती है, इंसान का रवैया भी बता देता है। बहुत अच्छे, सारी जिंदगी इस घर में गुजार दी मैंने, और आप अब आकर मुझ पर यह इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकत है, सब समझता हूं मैं। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये घर तो अम्मा के नाम है ना, वो तो जाएंगे नहीं, हमको ही निकलना होगा, हम निकल जाते हैं। मैंने कब कहा आपसे ऐसा? हाँ, मैंने कब कहा? मैंने आप बात बढ़ा रहे हैं शहूद। देखिए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की आपसे। देखो फायजा, मैं तंग आ गया हूं। आखिर ये लड़की चाहती क्या है, और तुमने क्या तरबियत की है इसकी? समझाओ उसे। माँ हो तुम उसकी, लेकिन तुम अभी तमाशा देख रही हो। खुदा के लिए समझाओ उसे, अच्छे बुरे की तमीज सिखाओ। समझा दूंगी मैं उसको शहूद, समझा दूंगी, नहीं करेगी आइंदा वो कोई ऐसी हरकत। और एक बात उसे समझा देना, घर से कदम बाहर ना निकाले। मैंने अम्मा से कह दिया है जल्द से जल्द उसका रिश्ता ढूंढे। अब सिर्फ अल्लाह से ही उम्मीद है कि वो मेरी इज्जत रखे। वरीशा खान? हाँ, वो अपने डैड के घर गई है। एक्चुअली आज उनकी रात की फ्लाइट है तो इसलिए। कम ऑन मॉम, क्या हो गया है? वरीशा एक इंडिपेंडेंट लड़की है, अपना बिजनेस खुद संभालती है, अपने डिसीजंस खुद लेती है। देखो,
ना मैं वरीशा की प्रॉपर्टी हूँ, ना बिजनेस और ना ही उसकी मेड। रिलैक्स, क्या हो गया? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। आपको जब कोई बात बताओ फौरन हाइपर हो जाती है। तो तुम कल आई लड़की की खातिर अपनी माँ को गलत साबित करना चाहते हो? ऐसा नहीं है। देखें, वरीशा डिफरेंट लड़की है, उसे आपको डिफरेंट तरीके से हैंडल करना होगा। वो मैं नहीं करूंगी, तुम ही करना। तुम उसकी हर बात मानना उसको खुश करने के लिए, ठीक है? लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना। जी। ये लड़की तो मेरी तवक्को से ज्यादा ही होशियार है, इसे सबक सिखाना ही होगा। कब आ रहे हैं दोनों? कल आ रहे हैं। चलो शुक्र है यार, उनके घर से जाने से तो बिल्कुल रौनक ही खत्म हो गई थी। हाँ, बहुत अरसे के बाद नौफल जो है अपनी पुरानी रविश पे आया। वरना रुशना के बाद जो मेरे बच्चे को चुप लग गई थी ना, सही बताऊं मैं डर गई थी। अल्लाह जो भी करता बेहतर ही करता है। अच्छा ही वो नौफल की रुशना से शादी नहीं हुई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम जिस शो की शरारत को उस लड़की की आदत समझ के नजरअंदाज करते रहे, वो कोई शो की शरारत नहीं थी कि जो मुंह में आया मजाक मजाक में किसी को कुछ भी कह दिया। वो उसकी बदतमीजी और खुदसरी थी। गुल से बेहतर लड़की नौफल के लिए कोई और हो ही नहीं सकती थी। तुमने देखा नहीं कैसे उसने नौफल को संभाल लिया? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फायजा ने हमेशा रुशना को शह दी, उसकी हर जायज नाजायज बात मानी, और उस लड़की ने उसे अपना हक समझ लिया। फिर उसका नतीजा ये निकला कि उसने अपनी शादी का फैसला भी खुद ही कर लिया। तो अब क्या इरादे हैं अम्मा जी के? क्या कहती हैं? हाँ, रशीदा खाला को बुलवाया है रिश्ते के लिए। बिल्कुल बेहतर यही है कि वो इज्जत के साथ रुखसत हो जाए। अल्लाह करे कि वो मान भी जाए अम्मा की बात, क्योंकि उस लड़की की खुदसरी कम नहीं हुई अभी तक। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आज पार्लर जाऊंगी। क्यों जाओगी लेकिन पार्लर? किससे पूछ के? क्या मतलब क्यों जाऊंगी? 3 महीने से इस घर में बंद हूँ, अब क्या बाहर जाने के लिए भी मुझे किसी से पूछना पड़ेगा? मैं इस कैद में रह रह के तंग आ गई हूँ अम्मी। शहूद ने साफ मना कर दिया रुशना कि तुम इस घर से बाहर कदम नहीं निकालो। क्यों? इस क्यों का जवाब बेहतर है तुम उन्हीं से मांगो। और एक बात और, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। क्या? ऐसा ही। और तुम्हारी दादी ने इसी सिलसिले में रशीदा खाला को भी बुलवाया। बुलवाती रहें, जिसको मर्जी बुलवाना है बुलवाएं, मैं शादी नहीं करूंगी। बहुत हो चुकी तुम्हारी खुदसरी लड़की, अब नहीं चलेगी तुम्हारी ये। और ये याद रखना, मुझ पर किसी किस्म का जोम न रखना। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी इस दफा। साथ तो आप मेरा देंगी और जरूर देंगी। अरे हाय आंटी, हाउ आर यू? बेहतर होगा तुम अपने काम से काम रखो। मेरी एक्टिविटीज में तुम्हारा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। What happened? कुछ हुआ क्या? आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो क्या तुम्हें गले लगाऊं, तुम्हारा माथा चूमूं? जो तुम चालाकी और होशियारियां कर रही हो ना, मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं सब देख रही हूँ। हाँ ना लगाए, मुझे गले लगाए, मेरा माथा चूमे। आखिर हरा जो दिया है मैंने आपको। भूल है तुम्हारी, शाजिया को हराने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तुम क्या चीज? अभी बस देखती जाओ किस तरह तुम्हें जलील करूंगी और इस घर से निकलवाऊंगी। किससे के? मुझे? कौन घर से बाहर जाएगा, मैं या फिर आप? शट अप, अपनी औकात में रहो। औकात में तो मैं आपको रखूंगी। आपका ये घर, आपका शौहर, आपका बेटा, सब कुछ मेरा होगा, मेरे अंडर कंट्रोल होगा, और आप देखती रह जाएंगी। इमरान, आंटी प्लीज मान जाए ना। आई एम रियली सॉरी, आई लव यू आंटी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? झूठी, मक्कार, चालबाज, मुझसे गेम खेलोगी? यकीन दिलाती हूँ हार जाओगी। मेरा बेटा, मेरा शौहर मेरी मुट्ठी में। जिस दिन इशारा करूंगी ना, तुम्हें लात मार के बाहर निकाल देंगे। मॉम,
क्या आप क्या बात कर रही हैं? इसको इसकी औकात याद दिला रही हूँ। कह रही थी कि मेरे बेटे और शौहर पे कब्जा कर लेगी। नहीं जिब्रान, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो आंटी से कह रही थी कि ये घर उनका है और उनका बेटा भी पहले उनका बेटा, बाद में मेरा हस्बैंड है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आंटी आप ऐसा झूठी मक्कार, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मॉम बस। वैशा चलो। फातिमा तुम रहने दो, मरियम कुछ स्पेशल बना रही है कल, तुम बाद में बना लेना। भाभी मैं तो सोच रही हूँ आप सब भी कल हमारी तरफ ही खाना खाएं। अरे हम सब नहीं, बल्कि तुम सब कल हमारी तरफ खाना खाना। अरे शैला, क्यों इतनी तकलीफ कर रही हो? हमारा आना क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है अम्मा। इतने दिनों के बाद बच्चे घर आ रहे हैं तो जाहिर है सब इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे तो गुल भी खुश हो जाएगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर तुम ऐसा करना कि सकीना को वहीं बुला लेना। भाई मरियम अकेले क्या क्या करेगी? अरे फाइजा तुम कहाँ थी भाई? मैं कब से आई हुई हूँ। कमरे में थी, सर में दर्द है मेरे। रुशना कहाँ है? अम्मा वो सो गई है। क्या मतलब सो गई? उसको मिलने आना चाहिए था ना शैला से। अम्मा आपको तो पता है क्या हालत है, मैं उससे कुछ कह नहीं सकी। आप बेफिक्र हैं, वो जैसे ही उठती है मैं भेज दूंगी आपके पास। भाभी चाय बनाऊं आपके लिए? तुम चाय बनाओगी तो मैं जरूर पीऊंगी। वाह भाई, आज तो पता नहीं सूरज किधर से निकला है। ओह माय गॉड, ये कितनी तेज लड़की है। अब आप क्या करेंगी मॉम? सबसे पहले तो मुझे जिब्रान से बात करनी है, उससे उसको दूर करना है। उसने तो मेरे बेटे को मुझसे बदगुमान कर दिया। यस यू आर राइट। जब भाई आपकी साइड पे होंगे तो फिर वो क्या कर सकेगी? गॉड, ये तो मिसेस खान की कॉल है। लास्ट टाइम तो कुछ बुरी खबर थी, अल्लाह खैर करे। जी सामने को मिसेस खान। हेलो। जी जी खैरियत है सब? अभी तक तो सब खैरियत है, आगे का पता नहीं। क्या मतलब? आप जानती हैं ना कि शेजी हिबा को कितना लाइक करता है। जी जी मैं जानती हूँ, लेकिन हिबा का बिहेवियर उसके साथ बहुत बुरा। लास्ट टाइम भी शेजी ने उसकी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की और आज फिर वही हुआ। ओह माय गॉड, वो ठीक तो है ना? हिबा ने कल फिर शेजी से मिसबिहेव किया। गुस्से में आकर वो घर से निकला, फास्ट ड्राइविंग करने से उसका एक्सीडेंट हो गया। ओह गॉड, अल्लाह खैर करे। थैंक गॉड कि उसको ज्यादा चोटें नहीं आई। बट अब प्लीज हिबा से कह दीजिए कि उससे कभी भी ना मिले। मैं उसकी दूसरी जगह शादी कर रही हूँ एंड आई रियली मीन इट। पुप्पो, यहाँ क्या कर रही हैं? जैसे लग रहा था जैसे गुल की किताबों पे गर्द जमी हुई, वो साफ कर रही। रोज तो आप सफाई करती हैं, गर्द कैसे जमा हो सकता है? ये कहें कि आप बेटी से रोज मिलने आ जाती हैं, उसकी चीजों को देख के भी सुकून मिलता होगा ना? हाँ बेटा, हाँ तो चीज ही ऐसी है। औलाद के उतरे हुए कपड़ों से भी उसे परफ्यूम की खुशबू आती है। ठीक कह रही हैं पप्पा, बड़े खुशनसीब होते हैं ना वो लोग जिनकी माएँ हयात होती हैं। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। जैसे गुल मेरी बेटी है वैसे तुम भी मेरी बेटी है। मैंने कितनी बार कहा है मुझे अपनी माँ की जगह समझा कर।
मैं तो अपना आपको अपनी माँ ही समझती हूँ। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं पुप्पो, नहीं ना बना रही हूँ, चलो आओ, शाबाश, जल्दी से आओ। ये तो गुल की डायरी है, पर इस तरह पढ़ना गैर अखलाकी है। पर मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ के जरूर नौफल को एक दिन बताऊंगी कि तुम गुल के लिए क्या थे। इस लड़की ने तो मुझे सूली पे लटका रखा है, हर रोज एक नया तमाशा करती है। अब अगर अम्मा या शहूद ने बुलवा लिया तो क्या कहूंगी मैं। जी अम्मा, बुलाया आपने? हाँ, वो रशीदा को तस्वीरें चाहिए रुशना की। ठीक है, मैं फायजा से कह दूंगा, वो दे देगी आपको तस्वीर। लेकिन अम्मा, उनसे कहिएगा कि रुशना के बारे में जो भी बताएं सच बताएं। कैसा सच? यही कि शादी के 6 महीने बाद उसे तलाक हो गई थी। जाहिर है बेटा, ये तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं फायजा से कहूंगा, वो आपको दे देगी। कहाँ थी तुम? कहाँ से आ रही हो? मैं वो शहूद शहला भाभी की तरफ गई थी। अच्छा, जाओ रुशना को बुलाओ, मैंने कुछ बात करनी है उससे। रुशना को? क्यों, क्या हुआ? ये तुम इतना घबरा क्यों रही हो? नहीं नहीं, घबरा नहीं रही, मैं बुलाती हूँ उसे। जाओ। रुशना, और कितना सताओगी मुझे? मेरे मना करने के बावजूद चली गई और अब तक नहीं आई। शहूद से कोई बहाना करना होगा, वरना शहूद तो इसको नहीं छोड़ेगी। क्या करूं? क्या वो तुमने रुशना को नहीं बुलाया? कहाँ है वो? शहूद वो खाना खाकर सो गई है। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है फायजा? आज सारा दिन वो कमरे से निकली नहीं, और मैंने तुमसे जितनी दफा पूछा तुमने कोई ना कोई बहाना कर दिया। सारा दिन मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी आज तो। क्या मतलब अम्मा? सुबह से वो आपसे मिली थी? नहीं अम्मा, मैंने आपको बताया तो था, वो उसका बीपी लो हो रहा था, वो मैंने उसको जूस बना के दिया ना, तो वो सो गई, फिर सोती रही। मतलब दोपहर से ये टाइम हो चुका है, वो अपने कमरे से नहीं निकली और सोती रही, और अम्मा से भी आके नहीं मिली। अम्मा, मैं खुद जाके देखता हूँ, रुके। शहूद, रुशना, रुशना, तुमने तो कहा था कि रुशना कमरे में। कहाँ है वो? फायजा, बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ है वो? घर में है या कहीं घर से बाहर गई हुई है? फायजा, तुमसे बात कर रहा हूं ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? पहली इज्जत का जनाजा निकल चुका है, अब और क्या चाहती हो? शहूद, आप गलत समझ रहे हैं, वो आ गई। एक मिनट, कहाँ थी तुम? वो किचन में काम कर रही थी बाबा। किचन में काम कर रही थी? दादी कब से तुमको बुला रही है, लेकिन तुम्हारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि जाके उनसे मिल सको?
दादी बुला रही थी? हाँ हाँ, मैं आई थी ना बुलाने तुम्हें, तुम सो गई थी। हाँ, मैं तो सो गई थी ना उस वक्त तक बाबा। जाओ जाके उनसे मिल लो। जी आप जाएं, मैं जाके मिल लेती हूँ अभी। अभी मिलना है ना? चलो मेरे साथ आओ। अब तुम हमारे दरमियान होने वाली छोटी छोटी बातें अपनी मॉम को बताओगे और वो मेरी मॉम से जाके कंप्लेन करेंगी? हिबा प्लीज यार काम डाउन, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने मॉम से कुछ नहीं कहा है। तुमने कुछ नहीं कहा फिर भी उन्हें सब मालूम हो गया? वाह। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्हें बॉबी ने सब कुछ बताया और तुम्हें तो पता है कि बॉबी को सब कुछ पता होता है। शेजी, किसी ने भी बताया हो, तुम्हारी मॉम को ये बिल्कुल कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी मॉम को कॉल करके कंप्लेन करें। अच्छा यार, आई एम सॉरी, मैं मॉम से बात करता हूँ, आइंदा ऐसे नहीं होगा। यार वो जहाँ कह रही तुम उधर शादी क्यों नहीं कर लेते? छोड़ दो मेरी जान। हिबा मैं किसी और से शादी कर लूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों फर्क पड़ेगा मुझे यार, दोस्त हो तुम, मेरे दोस्त रहोगे। और अगर मेरी वाइफ को इस दोस्ती से एतराज हुआ तो खत्म कर देना दोस्ती, आई डोंट माइंड। तुम कितनी जालिम हो यार, तुमने इतनी आसानी से कहती है कि शादी किसी और से कर लो ये दोस्ती खत्म। इसमें जालिम वाली कोई बात नहीं है, हम दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, हम दोनों को पूरा हक है कि हम उसको अपनी मर्जी से जिएं। हिबा अगर मेरी लाइफ तुमसे जुड़ी है, मैं कैसे खुद को तुमसे अलग कर लूं? ओह माय गॉड, तुमने फिर वही बकवास शुरू कर दी है। तुमसे बहस करना इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। जस्ट गो टू हेल। हेलो हिबा, आई नो तुम मॉम के रवैये से बहुत हर्ट हो रही हो, लेकिन तुम मेरे यकीन करो, मैं मॉम से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। उन्हें समझाना नहीं है, उन्हें बताना है कि मैं इस तरह के बिहेवियर की यूज्ड टू नहीं हूँ, एंड दैट टू विदाउट एनी रीजन। आप जानते हैं कि अगर डैड को ये बात मालूम हो गई तो वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। नहीं वरीशा प्लीज, अपने डैड को कुछ मत बताना प्लीज। तो फिर तुम समझाओ उनको कि मैं कहीं अपने लिमिट्स ना क्रॉस कर दूं। क्या करूं? मैं ये भी जानता हूं कि तुम मॉम को काफी स्पेस देती हो, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही है, जबकि उन्होंने मुझे फोर्स किया था तुमसे शादी करने के लिए। मैं तो शादी करना भी नहीं चाह रहा था। What do you mean? मतलब ये शादी आपने फोर्सफुली की है? हाँ, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं समझता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी आजादी छिन जाएगी। और अब कैसा लगता है? अगर कैद ऐसी होती है तो मुझे ऐसी कैद 100 बार को। You mean कि मैंने तुम्हें कैद किया? हाँ, अपनी मोहब्बत की जाल में, अपनी खूबसूरती के निसार में। देखो बेटा, ये उम्र नासमझी और नादानी की होती है, इसीलिए बच्चे जज्बात में आकर फैसला कर लेते हैं और उसी को सही समझते हैं। तभी तो घर के बड़े तब भी करते हैं। मैं और तुम्हारे बाबा जब भी तुमसे सख्ती से बात करते थे, तुमने हमेशा उसको गलत लिया। तुम तुनक मिजाज हो, तुम्हारे मिजाज में तेजी है, मनमानी करने को तुम समझती हो कि तुम्हारा हक है, और उसका अंजाम तुमने देख लिया। आखिर गुल भी तो इसी घर की बेटी है, उसकी परवरिश भी तो यही हुई है। कितनी सादतमंद है वो बच्ची, कितना उसके अंदर सब्र और तहम्मुल है, इसीलिए तो वो इतनी खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। यहाँ भी गुल को मुझ पे तरजीह दी जा रही है, जबकि उसने मेरा हक छीना है, और आप लोगों ने भी खुशी खुशी उसे नौफल का बना दिया, जबकि नौफल सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो हमेशा मेरा इंतजार भी तो कर सकता था। रोशना, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। रोशना, अगर जब तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, लोगों के सामने शर्मिंदा करवाया, सर झुकवाया मेरा, उसके बावजूद तुम्हारी भूल समझकर मैं सब कुछ माफ कर देता हूं।
सच बाबा। लेकिन एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? आज के बाद जो कुछ अम्मा कहेंगी तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा। हमारी मर्जी के बगैर तुम घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी, और जो फैसला अम्मा करेगी तुम्हारी शादी का, वही तुमको कबूल करना होगा। शादी? हाँ, मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द हो। मगर बाबा। अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है इस फैसले में, समझ आई?